ਅਸੀਂ अपने फर्ज के लिए गलबात करें। आज साडा जो फर्ज प्रभु के लिए, हालेलुया हालेलुया। ਅਸੀਂ पढ़ांगे सबक देशक की पुस्तक ਉਹਦਾ 12 ਦਾ 13 और 14 पुराने नियम की किताब है। सबक देशक नीति वचन तो बाद आएगी। धन्यवाद। मिल जाएगा दसे 814 नंबर पेज है पुराने नियम का 814 नंबर पेज। पढ़िए मुझे किसी ने 12 13 14 सब कुछ सुना गया। हत्या की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यस हालेलुया हालेलुया। की लिखा है कि सब कुछ सुना गया। अंत की गल यह है कि परमेश्वर का भय मनना, उसका डर रखना ते ओदी आज्ञा का पालन करना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। हालेलुया ਉਹਦਾ हक है। ਅਸੀਂ नहीं किसी गल्लां दे विच कह दिंदे भाई तेरा हक बनता है। हालेलुया तेरा तो हक बनता है। वही परमेश्वर कहता है कि सारिया गल्लां सुनिया गईयां, सब कुछ सुनिया गया ते हर एक गल दे विच परमेश्वर का डर मनना ते ओदी आज्ञा का पालन करना बंदे का पूरा पूरा हक बनता है। हालेलुया परमेश्वर दे विच यह हक है साडा। होर कुछ हो ना हो पर ਉਹਦਾ डर मनना ते ਉਹਦੀਆਂ आज्ञा ਨੂੰ मनना साडा हक है। हालेलुया साडा कर्तव्य है। साडा एक कह सकते हैं कि साडा एक संविधान कह सकते हैं जिसमें साडे उत्ते एक कानून है। इस कानून को ਅਸੀਂ मनना है। हालेलुया जिस तरह हम मोदी सरकार कर रही है ना, कई बार कहती लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ हैं। क्यों ਮੰਨਦੇ? क्योंकि साडे उत्ते एक कानून लागू किया गया। हालेलुया नोटबंदी की थी कि कहने कि पुराने 1000 से 500 के नोट नहीं चलणगे। ऐसी हाँ कानून मन्या कि नहीं मन्या? बोले मन्या कि नहीं मन्या? नहीं मन्या किसी ने तो बोलिए ना मन्या या नहीं? हालेलुया वो बिना लिखत दे साडे कोले आया लेकिन फिर भी ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਂਜੀ क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। लिखिया परमेश्वर सारे ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਲੀ ਹੋ ਚਾਹੇ बुरी होवे न्याय करूगा। हालेलुया हालेलुया मेरे परमेश्वर हर एक गल का न्याय करता है। हर एक चीज़ का वो न्याय करूगा, चाहे वो चंगी गल है या माड़ी गल है। परमेश्वर को नहीं पता ये की होने वाला है या सानू असीं चल भाई लोग के गल्लां करते हैं ना, असीं छुप छुप के काम कर लेने कि परमेश्वर को किहड़ा पता लगता है। लेकिन की लिखा है ਉਹਦਾ न्याय परमेश्वर करूगा। हालेलुया ये साडा हक है। असीं परमेश्वर का डर मनीए, साडे उत्ते परमेश्वर की एक आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन करिए। असीं नहीं उन्हां इजराइलियां वांगू बनना जिन्हां परमेश्वर ने क्या कहता कि मेरियां भेडां अज मेरी आज्ञा नहीं मानदियां। हालेलुया मैं इस गल की पुस्तक के विच जदों 34 पढ़दे उहदे विच लिखिआ कि मैं कहता अपनियां भेडां नूं कहता उन्हां बकरियां तो अलग करांगा जिहड़ियां मेरी गल नहीं मानदियां। हालेलुया अलग कर दवांगा। तो जब सानू परमेश्वर साढ़े च छांटाई करता ना तो उदों असीं सड़ेवा करते हैं, लै ये तो हुण आया सी ते इन्ना कुछ कर रहा है, वो तो हुण आया लगे सी चर्च दे विच ते इन्ने वध गए, मैं तो बहुत पुराना हाँ, मैं तो बहुत पुराना चली आ रहा। हालेलुया साडे सड़ेवे शुरू हो जाते हैं, फिर साड़ियाँ वो गल्लां बातां शुरू हो जाती। लेकिन परमेश्वर की कहता कहता मैं अलग कर देना। हालेलुया मत्ती की किताब 5:44 पढ़िए।
कि अपने वैरियों से प्रेम रखो और अपने स्थानीय वालों के लिए प्रार्थना करो। यस हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अपनी वैरी ਲਈ प्रार्थना करनी भी गुप्त प्रार्थना होती है। ये नहीं है किसी 10 जगह के सामने करिए मैं मेरे परमेश्वर को क्या है तू लाड़े दे नहीं लड़ेगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर नहीं लड़ता। बाइबल च लिखा जब तू गुप्त दे विच प्रार्थना करदा है ते तेरा परमेश्वर तेरी सुनदा है। ते जब असीं इंसानां दे विच बैठ के गल्लां करना मेरी लड़ाई तां मेरा रब लड़ूगा, कदे परमेश्वर नहीं लड़दा। हालेलुया। परमेश्वर कहता तू इन्हां दे मूहरे बड़ाइयां करदा कि तेरा परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कदे भी इदां दी प्रार्थना नहीं सुनदा, कदे ढिले हत्थां दी प्रार्थना नहीं सुनदा, कदे आलसी मन की प्रार्थना नहीं सुनदा। बहुत बार असीं प्रार्थना करते रहने और साड़ी प्रार्थना उत्तर नहीं आता। असीं सोचदे की हो गया परमेश्वर साड़ी प्रार्थना उत्तर नहीं कर दे रहा, परमेश्वर पता नहीं की हो गया ना, परमेश्वर साड़ी प्रार्थना नहीं सुन रहा। लिखा है वो आलसी मन की कदे प्रार्थना नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। असीं बहुत बार एक चीज़ के बारे लोग करते रहने कि असीं की करिए किवें करिए, पर लिखा है तुसीं अपने बैरियां दे लई प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी 45 पढ़ दो। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यस हालेलुया। की लिखा है ओ तुसी उस परमेश्वर की संतान ठहरो क्योंकि वो भले ते बुरे दोनों उत्ते अपने सूरज की गर्मी दिंदा है। हालेलुया। कि ये सूरज कल्ले विश्वासियों ਲਈ ਚੜਦਾ ਕਿ गैर विश्वासियों ਲਈ भी ਚੜਦਾ है। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾਸ਼। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो परमेश्वर ਨਾਲ लड़ाई करके स्वर्ग ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨੇਕੋ ਨੇ। हालेलुया। हालेलुया। तेरे लिए तो एक यहूदा इस्करियोती पैदा हुआ सारे दा बहुत, पर कदे यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उन्होंने तू खत्म ही कर दे। कदे नहीं कहा उन्होंने कि यीशु मसीह मैं एक गल कहना असीं माफ किया तू जाने तेरा काम जाने। हालेलुया। हालेलुया। फिर उस दे लेके ते जे असीं आखिया प्रभु जी उहनूं ऐ कर दे, प्रभु जी उहनूं तू देख ला, प्रभु जी ओहदा हां देख, प्रभु जी ओ मैनूं ने ऐ कहता, प्रभु कदे इदां दी प्रार्थना दा उत्तर नहीं दिंदा। पर कदे भी परमेश्वर इदां दी प्रार्थना दा उत्तर नहीं दिंदा जिद्दां दी असीं प्रार्थना मंग करदे हां, अगर जे असीं पूरा फैसला उहदे उत्ते सुट लईए। हालेलुया। 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 सानूं फैसला उस परमेश्वर ते सुटना चाहिदा कि वो परमेश्वर साडे लई की योजना बनांदा है। शायद परसों मेरे को एक वीडियो परसों या कल एक वीडियो आई, उहदे विच बाप और बेटे की कहानी है। उस दे विच एक बाप हलवा बनांदा है और हलवा बना के 2 कटोरियां लैके आंदा है। पहली कटोरी के उत्ते 2 बादाम रख दिंदा है और दूजी दे हलवे के थल्ले प्रसाद के थल्ले बादाम रख दिंदा है। अपने बेटे नूं कहंदा कि तू चॉइस कर भी तू किहड़ी लैणी है।
बेटा कहता सी गरीब बंदे सी, गरीब घर से साढ़े घरे बादाम आना तो एक बहुत मुश्किल सी। कहता जो मैं देखे उत्ते बादाम पिया भज के कहता वो कटोरी चक ली। तो कहता जो बाद मैं पछतावा लग्या कि जो कि दूसरी कटोरी के थले 4 बादाम पे सी। दूसरे दिन यह होया फिर मेरे बाप ने कटोरी वही हलवा 2 बनाए, एक दो 2 रखे, तो मैं भज के दूजी चक ली। मैं कहा ये थले 4 मिलने। उस टाइम वो थले कुछ भी नहीं सी। फिर पछतावा। तीसरी बार जो आया तो कहता मैं दोनों गल्लां याद सी, क्योंकि पहली बार तो मैं घाटा पाया, दूजी बार मैं जमा ही घाटा पाया, और तीसरी बार मैं की करा। अपने बाप को कहता पहला तू चक इस बार। जब बाप ने वो चक्या जो तो 2 सी, जो उसने चक्या तो थलों 5 बादाम निकले। हालेलुया। उसने पूछा तू एक की सिस्टम तू वाला मैनू क्यों कहता भी पहल मैनू क्यों देती इस बार। वो कहता कि जद तुसी मेरे लिए कोई माड़ा नहीं सोचोगे, हालेलुया, मेरे बाप को मेरे लिए कदे बुरा नहीं सोचोगे, इसलिए कि तुसी मेरे लिए चंगा ही सोचोगे, और आप घट खाओगे और मैनू ज्यादा खिलाओगे। हालेलुया। इहो हाल साडे यीशु मसीह जी दा है। जदों असीं सारा मुकदमा सारी चीज़ां उहदे ते सुट दांगे ना, हाँ मेरा प्रभु तू देख तेरा काम जाने मैं ते फ्री है इस चीज़ तो, फिर साडा परमेश्वर नूं घुटने तक लेके आंदा है, फिर साडा परमेश्वर नूं नीवां करदा है। तो जो कहे नहीं परमेश्वर पिता इन्हें मैनू गाला कढ़ी दी जुबान बंद कर दे, नहीं प्रभु जी इन्हें मेरी अखां कढ़ियां मन्ना कर दे, नहीं करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर नूं ओदी भी फिक्र है। हालेलुया। परमेश्वर ओदी भी फिक्र करता है। एक ओदी फिक्र ना करे तो बारिश ना सिर्फ एक जने ते पवे, दूसरे ते बारिश ना पवे। हालेलुया। कदे भी कदे परमेश्वर ऐदां दीयां गल्लां ते यकीन नहीं करदा, ना उन्हां दी सुने, ना परमेश्वर उन्हां दी प्रार्थना दा उत्तर दिंदा। वो सारी उम्र एवें ही प्रार्थना करते रहते हैं, ऐदां ही प्रार्थना कर करके मर जाते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं ईसा तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं दिता, बड़ा गंदा मुंह करते हैं, संता प्रभु ने कुछ नहीं, प्रभु दे अगे मंगण दा टाइम नहीं। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी सुनदा है जिहड़े आलस मन दे नाल नहीं, जिहड़े साफ नीयत दे नाल प्रभु दा धन्नवाद करदे ना, परमेश्वर उन्हां दी सुनदा। लिखिया है धर्मी जन 7 बारी गिरेगा ना वो तां भी चुक्या जाएगा, ते दुष्ट 1 बारी गिरेगा ते कदे नहीं उठाया जाना। हालेलुया। प्रभु 7 बारी धर्मी नूं गिराण दे लई भी उठाण दी ताकत रखदा है, ते दुष्ट ने 1 बारी कहदा तू नाश हो जा। ओ साडा परमेश्वर है। अगर असीं धर्मी हाँ तो गिर गए तो फिर साडा परमेश्वर उठाएगा, जी अगर असीं ना पापी हैं तो सानू परमेश्वर कदे नहीं उठाने वाला, कदे परमेश्वर सानू चक के खड़ा नहीं करने वाला, कदे परमेश्वर उस जगह ते सानू नहीं बिठाएगा जिस जगह ते उसने क्या। हालेलुया। हालेलुया। एक मैं साफ गल कहना, अगर जे मरियम परमेश्वर दे दूत नूं मना कर देंदी ना कि नहीं मैं यीशु नूं जन्म नहीं देना, तो की कहने यीशु मसीह धरती ते जन्म ना लैंदा। बोली वो काम कोई होर औरत कर दी। हालेलुया। वो काम कोई होर औरत कर देंदी, परंतु मरियम का नाम आज तक कोई नहीं लेना सी। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना तो बपतिस्मा लिया कि उन्हें तो पहचान तो ले सी, कहता कि मैं तेन बपतिस्मा नहीं देता, जो कहता नहीं मैं तेन बपतिस्मा नहीं देता, तुम तो रब दे बेटे हो, मैं तेन बपतिस्मा नहीं देता, तो कि यीशु मसीह बपतिस्मा ना लेंदे हैं? वो काम किसी होर तो होंदा। मूसा ने इन्ने बड़े बड़े काम किए, अब्राहम परमेश्वर के नाल गल्लां कीतियां, मूसा ने परमेश्वर के नाल बैठ के उपवास करके आया, एलिया ने एडे चमत्कार किए, बहुत सारे काम किए। यूहन्ना नबी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई रोगी चंगा नहीं किया, कोई बीमार नूं शिफा नहीं दी, कोई मुर्दा नहीं जिंदा किया। फिर भी परमेश्वर की कहता है यूहन्ना इस धरती के उत्ते जिन्ने भी पैदा होए सब तो वड्डा है। हालेलुया। क्यों क्यों नहीं करता की उन्हें ऐसा कोई काम किया, कोई ऐसा ना काम बाइबल च नहीं है। हालेलुया। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो यूहन्ना ने ऐसा कार्य किया जिहदे नाल रोगी भज्जे होण, बीमार चंगे होए होण, कोड़ी शुद्ध होए होण, मुर्दे तक जिंदा, ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है। एलिया ने की किया, 3.5 दिन तक बारिश नहीं होण दित्ती ते इक्को प्रार्थना दे नाल बारिशां दे ढेर ला दित्ते। हालेलुया। अलीशा ने की बड़े चमत्कार किए, मूसा ने लाल समुद्र को 2 भागा करता, फिर भी परमेश्वर की कहता है मूसा बड़ा है, सॉरी यूहन्ना बड़ा है ना।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋ, ਮੇਰਾ ਡਰ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਸ ਫਸੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਰੱਬ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਮਾਰੂਗਾ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਜਣੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤਦਾ ਤੁਰਿਆ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਡੁਬਕੀਆਂ? ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦੀ ਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਮਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਛੇਵੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਉਹਨੇ 7ਵੀਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਡ ਖਤਮ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਈਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 13:6। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ। किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काटना। हालेलुया, हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਅੰਜੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਘੇਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर असीं फल नहीं ना लेके आंदे, अगर असीं दी गल नहीं ना मानते, तो परमेश्वर साडे लई ये फैसला सुनांदा है, इसनूं हटाओ इत्थों। हालेलुया। इसकी जगह कोई होर बिठाओ। क्यों असीं देखते ना, बहुत बार देखते कि पुराना विश्वासी बहुत टाइम तो विश्वासी चलते रहे, अचानक पता लगता फिर मूर्ति पूजा करन लग, क्यों लग गया करने वास्ते, उसनूं परमेश्वर ने हटाया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, ये फलवंत नहीं हो रहे, फल नहीं लेके आ रहा। हालेलुया। तुहानूं पता यीशु मसीह दा बोलदा है 1 साल और रह जाना, फिर 1 साल और रह जांदे कि फलवंत हो जाएगा। पास्टर भी बोलता है, पास्टर भी प्रेयर करता है, पिता इसनूं फलवंत होने दे लई तू होर आशीष दे, प्रभु इनूं होर टाइम दे, प्रभु इनूं होर बुद्ध दे दे कि ये फलवंत होवे, ब्लैसिंग हो, ये अपना फल लेके आए। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, हटा रहे, बहुत टाइम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा रहती है कि असीं फलवंत होइए। हालेलुया। साडा फल परमेश्वर देखना चाहता है। परमेश्वर को साडे फल की बहुत उम्मीद आ। और जे अगर असीं अपनी जिंदगी नहीं दे सके तो असीं की दे पावांगे? असीं अगर उहदे लई अपना जीवन ही नहीं बदल पाए तो दसो असीं की दिता? हालेलुया। जे अगर असीं अपना जीवन ही नहीं बदलिया, असीं अपना दिल ही नहीं उहदे लई बदल पाए तो असीं उहनूं की दे सकदे? कुछ नहीं दे सकदे असीं उहनूं। बाइबल च लिखिआ, यशायाह 66 दे विच लिखिआ, ये कहंदा कि सारी चीज़ां मेरियां, तुसीं मैनूं की दे सकदे हो? कि पेड़ पौधे मैं नहीं लाए? हालेलुया। सोना चांदी मेरा नहीं है, और फ्रूट मेरे ने, सब्जियां मेरियां, जो चीज़ तुसीं देना मन चाहते सब कुछ मेरा ही है। तुसीं मैनूं की दे सकदे हो? तुहाडे तो सिर्फ दिल मंगया परमेश्वर ने। मैं गीत गाया सी, यीशु तेरा दिल मंगदा ना, दिल मंगदा है, वो दिल ही तो असीं गंदा करके बैठे हुए हैं। मैं पिछले संडे दसे असीं 3 नरक च रहने। हालेलुया। 3 नरक ने साडे। पहला तो साडा दिल है, दूसरा संसार, ते तीसरा परमेश्वर ने जो बनाया। हालेलुया। परमेश्वर साडा वही दिल चेंज चाहता है। परमेश्वर यही चीज चाहता है। हालेलुया। साडा फल कित्थों आंदा? साडा फल साडा दिल लेके आंदा है। साडा मेन इंजन है, ये रुक गया तो सब कुछ ही रुक गया। हालेलुया। गलातियां 6 7 8 पढ़ी। धोखा न खाओ, परमेश्वर हड्डियों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोलता है वही काटेगा। यस। हालेलुया। 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 की लिखा है? धोखा ना खाओ। बेटा पेज नंबर 10 देखो। धोखा ना खाओ। क्यों? 266 नंबर पेज है। परमेश्वर ने इस वचन की गल क्यों कही? तुसीं धोखा ना खाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ठट्ठे मजाकों के विच नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मजाक च नहीं उड़ाया जाता, ना ही परमेश्वर कुछ मतलब कि मजाक या परमेश्वर वचन लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठियां दे विच उड़ाया नहीं जाता, और मनुष्य जो कुछ बोलता वही कटूगा। हालेलुया। आज जो असीं बीजते हैं उही वड्डांगे। हालेलुया। असीं चर्च दे विच पवित्र हाँ, बाहर जाते हा हा हू ही अपने काम, अपनी मस्ती, अपनी मौज दे विच परमेश्वर का मजाक बना देंगे। हालेलुया। 2 मिनट पहला असीं आत्मा च भरे बैठे, 2 मिनट बाद असीं संसार दे विच भर गए। दसो असीं किहड़े परमेश्वर नूं असीं मजाक बना दिता। परमेश्वर खुल के मजाक बना दिता। तो फिर प्रार्थना च बैठे, फिर कहने आओ पवित्र आत्मा, पवित्र। अरे पवित्र आत्मा कित्थों भरोगी? कित्थों पवित्र आत्मा होगी? कित्थों हीलिंग आएगी? कित्थों ब्लैसिंग तुसीं अपने आप में चाहते हो?
हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़िए। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जेड़ा शरीर दे लिए बीज बोंदा है, हालेलुया, जेड़ा शरीर दे लिए बीजदा है उस शरीर दी विनाश दी कटनी नूं कटूगा, ते जेड़ा भैणो भाईया आत्मा दी ना आत्मा दे लिए बीजदा है ਉਹ आत्मा दे द्वारा अंत जीवन दी कटनी नूं कटूगा। हालेलुया। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਿੱਪੀਓ 4:6 274 नंबर। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लिखा है किसी भी गल की चिंता ना करो, परंतु हर एक गल दे विच तुहाडे निवेदन, प्रार्थना, बेनती ते धन्नवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने पेश किए जान। हालेलुया। तो साडी चिंता दे विच असीं प्रार्थना करनी छड्ड दिंदे हां। टेंशन है जी मैं नहीं प्रार्थना करनी, वो तेन कादी टेंशन होगी, मैं तो बहुत टेंशन है जी मैं तो प्रार्थना कर ही नहीं सकता। एक गल साफ है, ज़्यादा टेंशन च भी प्रार्थना नहीं होंगी, तो ज़्यादा खुशी च भी प्रार्थना नहीं होंगी। टेंशन दे साडे दिमाग चो टेंशन घूमती है, तो खुशी दे साडे दिमाग च खुशी घूमी दे, वो फलाना ना नच जे ऐस गीत मैं भज के नच के। हालेलुया। तो तुहानूं मैं दसना चाहना हाँ जो आत्मिक बंदा है उसनूं संसारी गीतां ते कदे नहीं नचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अपनी सामर्थ नूं खोंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसीं हसी मजाक अपने बच्चों के नाल कर रहे हो वो अलग गल, वो कोई गलत नहीं है। तुसीं अपने बच्चों के इंजॉय कर रहे हो, वो तुहाडे बच्चे वो तो हसी मजाक तुहाडे अपने बच्चों के लिए टाइम दे रहे हो, अपने परिवार के लिए टाइम दे रहे हो, वो अलग गल है। तुसीं अपने परिवार के विचों, क्योंकि तुहाडा परिवार भी आत्मिक, तुसीं भी आत्मिक हो। हालेलुया। अगर तुसीं अन्य जाति दे विच गैर विश्वासी दे विच जाके तुसीं उत्थे अपने शरीर की नुमाइश कर रहे हो, नच रहे हो, कुद रहे हो, गा रहे हो, वो तुहाडे लिए बहुत खतरनाक है। हालेलुया। बिल्कुल गवारा नहीं है आत्मिक बंदे को। एक विश्वासी ने बपतिस्मा पाया हो, बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है कि वो लोगों के सामने अपने आप को शर्मिंदा करे। हालेलुया, हालेलुया। असी लास्ट टाइम पढ़ांगे इब्रानियां 13:17। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया, 316 नंबर पेज है। उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन कान देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। इब्रानियां 13:17 पढ़ते हैं। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लें, क्योंकि इस दशा में तुम्हारे कुछ लाभ नहीं। यस, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी लिखा तुहाडे अगुआं दियां आग्या नूं मन्नो, तुहाडे पास्टर दी गल्लां नूं मन्नो, क्योंकि है ना उन्हां दे अधीन भी रहो, उन्हां दे अगे झुक के भी रहो। हालेलुया। परमेश्वर क्यों ये गल कहंदा है? क्योंकि उन्होंने तुहाडा लेखा देना है। हालेलुया। अज एक बपतिस्मा पा के ते चर्च जाने तो बाद विच अगर कुछ पास्टर की मजबूरी है वो नहीं देखते और दौड़ जाते हैं, असं होर पास्टर ले लांगे, लेकिन वो तुहाडा लेखा नहीं देने वाला। हालेलुया, हालेलुया। अगर पास्टर उन्होंने नहीं सुनता तो पास्टर के उत्ते ते लेखा है, उन्होंने उहदा लेखा देना पैना है। हालेलुया। क्योंकि वो तुहाडे प्राणां दे लई जागदे रहंदे ने। हालेलुया। वो तुहाडे जीवन दे लई तुहाडे लई प्रार्थना करदे रहंदे ने, तुहाडे लई जागदे रहंदे ने।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਗਰ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਸ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਠੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ, ਇੱਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ 3 ਮਿਸ ਕਾਲ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਕੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਇੱਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਗੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਟਾ ਅਲਾਂਭਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਟਕ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਲੇਖਾ ਲਊਂਗਾ ਜੋ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੇਖਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 18। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहिए। यस हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਇਸੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਠਾਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ 3-4 ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾ ਯਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਠਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਚੱਲ ਠਾ ਦਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਠਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਠਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਠਾਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ
कहते कि दुनिया तेन बहुत माड़ा, कहते तू तेरे को फिर भी आते नहीं तो तू कुछ नहीं कहता, कहता दुनिया का काम मैं कहण दो, कहता मेरा रब ना कुछ आके। हालेलुया। दुनिया का कोई मतलब नहीं, आखी जा, टेंशन नहीं है। हालेलुया। मैनू पता है, कहता कि मेरा विवेक शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, किसी को कुछ नहीं पता। ते कहता मैं सारिया गल्लां दे विच अच्छी चाल चलन चलदा, मेरा चाल चलन अच्छा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मनु दोषी नहीं ठहराता, मेरा मन मनु दोषी नहीं ठहराता। मैं किवें कहदा कि हाँ प्रभु, मैं बहुत सारे दी प्रार्थना होंदा, प्रभु मेरे पापा नूं माफ दे, प्रभु मेरे पापा नूं माफ कर दे। अरे पाप कीते ही क्यों है जरा बाद में माफियां मंगनियां पै जा। हालेलुया। नवे साल दे विच एक बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लाया, पुराना साल बीत गया, सानू सारिया गलतियां माफ कर देना। मैं अपने स्टेटस ओनली भर के ला देता, मैं कहा जी मेरे को कोई माफी ना मंगे, मैं किसी को माफ नहीं करना। तुसीं पहला मेरे लिए गलतियां कीतियां क्यों? अरे पहला असीं गलतियां करते हैं, फिर असीं माफियां मंगते हैं। नौटंकी है सारे परमेश्वर, असीं मजाक बना रखे अपने परमेश्वर को, ठट्ठा नहीं चढ़ा ना, मजाक बना रहा। पर सवेरे सवेरे मजाक गुनाह कर लो, मैं प्रभु ने आख्या सौन तो पहला तू माफी मांग ला, उठन तो पहला मैं माफ कर दूंगा। कि परमेश्वर आके तेन को गल उठ कर तेन माफ कर दिता। हालेलुया। कि अपने मन दे विच बना लेने, हाँ मैनू परमेश्वर ने माफ कर दिता। अरे परमेश्वर ने आके तेन क्या मैं तेन माफ किया? हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।